गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा संत थॉमस एक्विनास। कौन सा टॉपिक होगा? संत थॉमस एक्विनास। पहले हम इसके सामान्य जीवन परिचय पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इनके जो राजनीतिक विचार हैं या कानून संबंधी विचार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो परिचय की बात करते हैं तो इनका जन्म 1225 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1274 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म मध्य युग में हुआ था। मध्य युग में आप देखते हो कि धर्म और नैतिकता का प्रभाव ज़्यादा था, यानी कि यूरोप के अंदर देखा जाए तो मध्य युग को अंधकार का युग भी कहते हैं। इस युग के अंदर धर्म या पोप की इतनी महत्ता थी कि राज्य की जो स्थिति थी वो दूसरे दर्जे की स्थिति कह सकते हैं हम, कि प्रथम दर्जे पे चर्च या पोप हुआ करते थे और राज्य की जो स्थिति होती थी वो द्वितीय दर्जे की होती थी। व्यक्ति को उस समय कोई स्थान नहीं होता था राजनीति में। इनके द्वारा इनके सामान्य परिचय हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि जब इनका जन्म 1225 ईस्वी में इटली के रोकासिका दुर्ग नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के रोकासिका नामक दुर्ग पे हुआ था। इटली में हुआ तो कहीं ना कहीं रोम का प्रभाव था, क्योंकि इटली में रोम के अंदर चर्च था और चर्च का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इटली मध्य युग के अंदर देखा जाए तो जो चर्च का प्रभाव था या जो पोप का प्रभाव था वो रोम का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी इसका प्रभाव रहा होगा। ये बचपन से ही वैराग्य प्रवृत्ति के थे। कैसे थे? वैराग्य प्रवृत्ति के थे, यानी कि धर्म के प्रति आस्था रखते थे या धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लेकिन इनके माँ बाप ने ये चीज़ भाप ली थी तो इन्होंने इनका विवाह जल्दी कर दिया। लेकिन ये विवाह से पूर्व ही भाग गए थे। जब इनका विवाह होने वाला था ये भाग गए थे वहाँ से और चर्च में जाके पादरी बन गए। चर्च में जाके क्या बन गए थे? पादरी बन गए। और इन्होंने जो पादरी के रूप में रहते हुए जो कार्य किया था, एक पादरी के रूप में इन्होंने क्या किया कि राज्य के ऊपर चर्च की व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। हम इनको समन्वयवादी विचारक कहते हैं कि इन्होंने चर्च और राज्य के अंदर समन्वय स्थापित करने की कोशिश की कि जो चर्च की शक्तियाँ हैं वो राज्य की शक्तियों से टकराव ना रखें, दोनों में समन्वय हो, एक दूसरे की पूरक बने। तो इन्होंने समन्वयवादी विचार रखे थे, लेकिन ये उस समय की परिस्थिति थी, क्योंकि ये पादरी थे, चर्च का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ये चर्च की व्यवस्था भी स्थापित करना चाहते थे और कहीं भी है, लेकिन उस समय ये राज्य को इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय तक जब इनका जन्म हुआ था 13वीं शताब्दी तक राज्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। अब वो स्थिति नहीं थी कि 8वीं 9वीं शताब्दी में जो राज्य की स्थिति वैसी स्थिति नहीं थी। अब राज्य भी अपना प्रभाव रखता था। तो इन्होंने क्या किया, अपने विचारों में राज्य को भी स्थान दिया। राज्य को स्थान देते हुए उस पर राज्य के ऊपर चर्च की या हम कह सकते हैं पोप की सत्ता स्थापित की। जब हम इनके सिद्धांत पढ़ेंगे, जो राजनीतिक विचार पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस प्रकार इन्होंने समन्वय करते हुए भी राज्य के ऊपर चर्च की सर्वोच्चता स्थापित की। तो हम इनको मध्ययुगीन ईसाईवादी विचारक भी कह सकते हैं, जो चर्च और राज्य के समन्वय के समर्थक थे, लेकिन समन्वय करते हुए भी इन्होंने राज्य के ऊपर चर्च की सर्वोच्चता स्थापित की। इनकी प्रमुख पुस्तकों की चर्चा करते हैं तो प्रमुख पुस्तकों में सबसे जो इनकी फेमस पुस्तक थी वो थी सुमा थियोलॉजिका। कौन सी थी? सुमा थियोलॉजिका, जिसके अंदर ज़्यादातर इनके राजनीतिक विचार है वो दिए हुए हैं। दूसरी इनकी पुस्तक है सुमा कंट्रीजिलियस। कौन सी है? सुमा कंट्रीजिलियस। तीसरी पुस्तक ऑन किंगशिप। चौथी पुस्तक हम देख सकते हैं किंग ऑफ साइप्रस। पांचवी पुस्तक है द रूल्स ऑफ प्रिंसेस। और छठी पुस्तक है कमेंट्री ऑन अरस्तु। क्योंकि अरस्तु के जो विचार है इनका बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रभाव हम कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके विचार मिलते हैं वो अरस्तु से कई बार इनके विचार हूबहू मिलते हैं। जैसे कि इन्होंने जो राज्यों का वर्गीकरण किया, वो राज्यों का जो वर्गीकरण है सेम टू सेम, या हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार अरस्तु ने विचार किया, जिस प्रकार वर्गीकरण राज्यों का किया, उसी प्रकार
आपके एक्विनास ने भी किया मध्य युग में। अब हम इनके प्रमुख राजनीतिक विचारों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान का क्रमबद्ध या त्रिकोण सिद्धांत। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो इनकी मौलिकता भी है, ज्ञान का क्रमबद्ध या त्रिकोण सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये त्रिकोण के माध्यम से, त्रिकोण या हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे निचले स्तर पर ये विज्ञान को रखते हैं, फिर दर्शन और फिर धर्म। ये मानते हैं कि जो विज्ञान है वो तर्क के आधार पर कार्य करता है, जो दर्शन है वो सद्गुण के आधार पर कार्य करता है, और जो धर्म है वो आस्था के आधार पर कार्य करता है। तो विज्ञान जो ज्ञान का जो विज्ञान का जो स्तर है वो व्यक्ति अपनाता है। कौन अपनाता है? व्यक्ति अपनाता है। विज्ञान तर्क पर बल देते हुए व्यक्तियों को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि वो तर्क पर बात करता है। विज्ञान तो किसको महत्वपूर्ण मानता है? व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। जबकि दर्शन सद्गुण पर बल देते हुए राज्य को महत्वपूर्ण मानता है। वहीं धर्म किसको? श्रद्धा व आस्था पर बल देते हुए चर्च को महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन एक्विनास कहता है कि जब व्यक्ति को या विज्ञान को पूर्णता कहाँ मिलती है, विज्ञान को या व्यक्ति को पूर्णता कहाँ मिलती है? राज्य के अंदर और सद्गुण के अंदर। जब विज्ञान का विकास सद्गुण के अनुसार हो, राज्य के अनुसार हो, तो उसको पूर्णता मिलती है। इसी प्रकार जब राज्य को पूर्णता कहाँ मिलती है? राज्य को पूर्णता आस्था या श्रद्धा के अनुसार, आस्था या श्रद्धा के अनुसार, जब धर्म के अनुसार यदि राज्य का संचालन किया जाए तो राज्य को पूर्णता वहाँ मिलती है। त्रिकोण में ये सबसे नीचे किसको रख रहे हैं? विज्ञान को रख रहे हैं। मिड में किसको रखते हैं? ये विज्ञान के बाद मिड में रखते हैं आपके दर्शन को, और सबसे ऊपर रखते हैं धर्म को। ये कहते हैं कि विज्ञान को पूर्णता मिलती है राज्य के अंदर, राज्य को पूर्णता किसमें मिलती है? धर्म के अंदर। कि विज्ञान यदि सद्गुण के अनुसार है या धर्म के अनुसार विज्ञान का विकास हुआ है तो उसको पूर्णता मिलती है। उसी प्रकार जब धर्म को पूर्णता दर्शन को पूर्णता मिलती है धर्म के अनुसार। यदि दर्शन धर्म के अनुसार विकसित हुआ है तो उसको पूर्णता कहाँ मिलेगी? धर्म में। इनका एक कथन भी है जो हम चर्चा कर लेते हैं। कृपा विवेक को नष्ट नहीं करती अपितु उसे पूर्णता प्रदान करती है। कृपा विवेक को नष्ट नहीं करती अपितु उसे पूर्णता प्रदान करती है। तो इनका जो सिद्धांत है, त्रिकोण का जो सिद्धांत है, इसका निष्कर्ष निकाले हम तो हम कह सकते हैं कि इस निष्कर्ष में कहीं ना कहीं ये राज्य के ऊपर धर्म की या पोप की सत्ता स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो 3 स्तर बनाए उसमें सबसे निचला स्तर किसका रखा है? विज्ञान का। मिड में स्तर किसका रखा है? दर्शन का। और सबसे ऊपर किसका स्तर रखा है? धर्म का। जो विज्ञान होता है वो व्यक्ति पे, विज्ञान जो होता है वो तर्क पे बात करता है तो वो व्यक्ति के नज़दीक है। जो दर्शन है वो सद्गुण की बात करता है तो वो राज्य के नज़दीक है। और इसी प्रकार जो धर्म है वो आस्था की बात करता है तो वो चर्च के नज़दीक है। और जब पूर्णता कहाँ मिल रही है व्यक्ति को? राज्य के अंदर। और राज्य को पूर्णता कहाँ मिल रही है? धर्म के अंदर। तो कहीं ना कहीं राज्य को, जो राजा है, राजा को किसके अधीन कर दिया? धर्म के अधीन कर दिया या पोप के अधीन कर दिया। तो जो इनका सिद्धांत था ज्ञान का क्रमबद्ध या त्रिकोण सिद्धांत, इस सिद्धांत में भी ये राज्य के ऊपर चर्च की सत्ता स्थापित करते हैं, व्यक्ति के ऊपर किसकी सत्ता स्थापित करते हैं? चर्च की सत्ता स्थापित करते हैं।